हाय, दिस इज विशाल वर्मा। आइए समझते हैं 1932 का खतियान क्या है, झारखंड के स्थानीय लोग इसके पक्ष में क्यों आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ का स्थानीय नियोजन नीति क्या है और सरकार 1932 को किस प्रकार से देखती है। आइए सारी बातों को समझते हैं। बहुत ही कम समय में आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं 1932 का खतियान क्या है। 1932 का खतियान आप ये समझिए कि ये एक प्रकार का बाउंड्री लाइन है। इसमें जैसे कि 1932 के खतियान में जिनके भी पूर्वज या जिन लोगों के नाम 1932 के खतियान में है वो यहाँ के स्थानीय लोग माने जाएंगे और जिनके भी 1932 के खतियान में नाम नहीं है वो यहाँ के बाहरी माने जाएंगे। और स्थानीयता को लेकर यहाँ वर्षों से आंदोलन होते रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे नियम अधिनियम लाए गए, संशोधन किए गए। सीएनटी इनमें से एक है। सीएनटी के तहत यहाँ पे आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासियों के हाथ में बेचने और उसको बिक्री करने से रोकने के लिए बनाया गया था ताकि यहाँ के आदिवासी अपने जमीन को संरक्षित कर रख पाए। हो गई पीर पर्वत से अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा, कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। ये आग कहीं भी लगे, तेरे सीने में या मेरे सीने में, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। अभी का करंट सिचुएशन क्या है कि यहाँ के स्थानीय लोग आपस में एकजुट होकर, लाखों की संख्या में एकजुट होकर चर्चा, विचार विमर्श और अपनी स्थानीयता को लेकर आंदोलन करने लगे हैं। अभी का जो ये आंदोलन की शुरुआत भाषा विवाद से हुई। भाषा विवाद से किस प्रकार कि झारखंड में जिला स्तरीय नौकरियों के लिए झारखंड सरकार द्वारा भाषाओं की सूची जारी की गई थी, जिसमें कि बोकारो और धनबाद जिले में मगही और भोजपुरी भाषा को जोड़ा गया। इसमें से यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया और ये धीरे धीरे आंदोलन का रूप ले लिया। बाद में ये आंदोलन इस प्रकार से बढ़ा और इतने लोग इसमें एकजुट होकर बातें करने लगे अपने स्थानीयता और नियोजन नीति को लेकर कि आंदोलन का प्रेशर की वजह से सरकार को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा। 18 फरवरी को सरकार ने ये भाषा सूची वापस मगही और भोजपुरी को हटा दिया। इसके विरोध में झारखंड के स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन धीरे धीरे आंदोलन का रूप ले लिया। इस आंदोलन को नेतृत्व करता तो चाची के जयराम महतो कह रहे थे, जिसे अब लोग टाइगर जयराम महतो के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन को बाद में झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का भी समर्थन था और सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो जी भी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। बाद में यह आंदोलन टाइगर जयराम महतो ने इसे 1932 के खतियान पर आधारित नियोजन नीति की ओर मोड़ दिया। तो अभी फलना चिलना कैसा लगे वैसा नहीं। अब आंदोलन के चर्चा होना चाहिए। अब आंदोलन के चर्चा करिए कि 1932 के खतियान कैसे मिलते हैं झारखंडी के, सेटा के अभी चर्चा करिए। करवा ना करवा ठीक है। सांझे के टाइम भाई गए, अभी सांझ के समय आ गए। सांझ के भा तो अब एक पंक्ति के साथ अपन बात का हम विराम देवे कि अब याचना नहीं रन होगा। इटी तो लोग उधर चंदन क्यारी के लिए डीजे में बजा तुम्हारे बाराती में डांस कर लगा तो डीजे साथ चलना है कि अब याचना नहीं रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। अब याचना नहीं रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। हेमंत दादा युद्ध अब ऐसा होगा, पहले न कभी जैसा होगा। आने वाले 100 जन्मों का नुकसान नहीं भर सकते हो, आने वाले 100 जन्मों का नुकसान नहीं भर सकते हो। इस युद्ध की भीषणता का तुम अनुमान नहीं कर सकते हो। जीवित जन अंग भंग होंगे, जीवित जन अंग भंग होंगे, मरने की लाचारी होगी। इस परमास की हेमंत दादा तुम पर जिम्मेवारी होगी, तुम पर जिम्मेवारी होगी।
अब बहुत लोग कहते रहो कि भारी भित्री। एक बात बताओ, ये लड़ाई भारी भित्री लगे कि नहीं लगाए? ये लड़ाई झारखंड में झारखंडी के हक खातिर लगाए। एकर में हमने के बिहार के जज सपोर्ट कर लाए, किसान आंदोलन के नेता ने फोन कर ले, वो सपोर्ट कर ले, अरे वो बांग्लादेश के मुसलमान फोन कर ले, वो सपोर्ट कर ले कि लड़ाई तोड़ने की सही है। काहे गलत नहीं होने की लड़ाई, काहे गलत? बिहार बिहारियों का, बंगाल बंगालियों का, गुजरात गुजरातियों का, महाराष्ट्र मराठियों का, तो झारखंड की सबके होना चाहिए नहीं ना? झारखंडियों का होना चाहिए। ये समझते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है जिसके कारण इन्हें ये आंदोलन करना पड़ रहा है। तो चलिए बात करते हैं। स्थानीयता के नाम पर यहाँ के स्थानीय लोगों को किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जैसे जिसके कारण ये लोग और पिछड़ते जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ का जो भी अदर स्टेट्स के लोग हैं और झारखंड के स्थानीय लोग हैं, ये दोनों को एक समान कंपटीशन करना पड़ रहा है, जिसके कारण यहाँ के जो मूल निवासी और यहाँ के स्थानीय लोग हैं पिछड़ते जा रहे हैं। आरक्षण ना होने के कारण यहाँ के मूल जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो लोग इससे वंचित रह पा रहे हैं और झारखंड में अपने ही स्टेट में काम करने या किसी प्रकार की लाभ लेने के लिए थोड़े पीछे रह जाते हैं। किसी प्रकार का स्थानीय नियोजन नीति ना लागू होने के कारण यहाँ के स्थानीय लोगों को अदर स्टेट के लोगों के साथ एक समान कंपटीशन करना पड़ रहा है, जिसके कारण यहाँ के स्थानीय लोग और भी पिछड़ते जा रहे हैं और उनको पूर्णतः जो सहयोग मिलना चाहिए था वो सहयोग नहीं मिल पा रही है। आइए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी भी शैक्षणिक संस्था में हमको प्रवेश के लिए एंट्रेंस देना पड़ता है और शैक्षणिक संस्था में क्या होता है कि सीटें लिमिट रहती है, सीटें सीमित रहती है। मान लीजिए कोई भी शैक्षणिक संस्था में 3000 या 2000 सीटें रहती है, उसमें से यहाँ के झारखंड के स्थानीय लोगों को किसी प्रकार का आरक्षण ना होने के कारण ये अदर स्टेट्स के लोगों के साथ एक समान कंपटीशन करना पड़ता है, जिसके कारण इनको जो 4 सीटें ज़्यादा मिलनी थी वो सीटें एक समान डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बिहार से अलग होने के बाद झारखंड के अलग राज्य जब बना तो उस समय से सरकार की क्या रवैया रहा है 1932 के खतियान पर नियोजन नीति बनाने को लेकर के। सबसे पहले 2002 में बाबूलाल मरांडी ने 1932 पर आधारित नियोजन नीति डोमिसाइल के द्वारा बनाने का प्रयास किया। उस समय इतने ज़्यादा ना विरोध हुआ उस नियोजन नीति को लेकर के, बहुत सारी प्रदर्शन हुए और आंदोलन हुए। बाद में ये मामला हाईकोर्ट पे चला गया। हाईकोर्ट ने इसे धारा 14 और 16 के उल्लंघन कहकर इसे खारिज कर दिया। बाद में बाबूलाल मरांडी पर इतना ज़्यादा प्रेशर बना इस आंदोलन के कारण कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद आते हैं 2016 में रघुवर दास की सरकार। रघुवर दास की सरकार ने जैसे तैसे तोड़ मरोड़ कर कमजोर नियोजन नीति 1985 पर बनाया। अभी वर्तमान में समझते हैं कि झारखंड में कौन सी नियोजन नीति लागू है और किस प्रकार की नियोजन नीति अभी चल रही है। वर्तमान में अभी हेमंत सोरेन की सरकार है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी बताया था कि 1932 पर खतियान के आधारित हम नियोजन नीति लाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल झारखंड में 10th और 12th क्लॉज के बेसिस पे नियोजन नीति लागू है। इसमें क्या है कि अगर आप झारखंड राज्य से 10th और इंटर करते हैं तो आप झारखंड के नियोजन नीति में शामिल हो गए हैं। आप यहाँ के स्थानीय लोग और अदर स्टेट्स के लोगों के साथ एक समान कंपटीशन आपको लागू होता है। चलिए समझते हैं कि आखिर सरकार 1932 पर आधारित नियोजन नीति क्यों नहीं लागू कर पा रही है। ऐसा क्या कारण है जिसके कारण सरकार भी 1932 के आधार पर खतियान जो नियोजन नीति लागू करना है उसको लेकर कतराती है। चलिए समझते हैं। क्या है कि 1932 के बाद बहुत सारे लोग आके रहे हैं झारखंड में। करीबन 35 से 40% लोग 1932 के बाद से आके रह रहे हैं। अगर 1932 पर हम नियोजन नीति लागू करते हैं तो 40% लोगों का फिर से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसमें से बहुत सारे लोग और विधायक बाहरी साबित हो जाएंगे और जिसके कारण सरकार को पुरजोर विरोध और प्रदर्शन का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण सरकार थोड़ी हिचकिचाती है ये नियोजन नीति लाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू।